अभी हम लोग खारघर गुरुद्वारा के सामने हैं और सिख समुदाय हमेशा से समाज के जब भी कोई ऐसा संकट घड़ी आती है तो हमेशा आगे आके और सेवा कार्य करती है। आज भी हम लोग करीब महीनों से देख रहे हैं कि खारघर गुरुद्वारा लंगर जो सेवा कार्य है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और लोग अपने जो क्षमता है उससे भी कहीं ज़्यादा हर जब भी कभी देश में भी यदि कोई समस्या आई है, राज्य में समस्या आई है, कभी किसी जिले में आई है, शहर में हमेशा एक सिख समुदाय हमेशा आगे आया। और जो खारघर गुरुद्वारा है उनकी जो लंगर चल रही है, जो सेवा कार्य चल रहा है, कहाँ कहाँ पे क्या कर रहे हैं और उनकी व्यवस्था क्या है, तो आइए हमसे और कुछ और भी जो क्वेश्चंस है हम इसे पूछेंगे। हाँ, मेरा नाम सतनाम सिंह, खारघर नवी मुंबई से हूँ मैं। तो जो जैसे आप पूछ रहे हैं कि हम सेवा कैसे कर रहे हैं, हमारे गुरु साहिबान ने हमें एक बात सिखाई कि धर्म की कीर्ति करना और वंड के शकना, बांट के खाना, ये शुरू से हमारे खून में डाली गई है, हमारी सोच में डाली गई है। जैसे जैसे कहीं भी कभी भी आफत आती है देश में किसी तरह भी, तो सिख कौम सबसे आगे जाती, क्योंकि गुरुओं को सिखाया गया है, उन्होंने कहा बांटने से कम नहीं होता है, इसलिए हमारे में बांटने की भावना है। अभी जैसे ये महामारी में जब से लॉकडाउन हुआ है, खारघर संगत की तरफ से भी जहाँ जहाँ भी ज़रूरत हो लोड़वंद लोगों के लिए, जैसे प्रवासी मजदूर थे वो अभी भी जैसे वो जा रहे हैं, बसों में बैठते हैं और ट्रेनों में जा रहे हैं, तो हमने सबके लिए खाना बनाया और बांटा। हमारे गुरुद्वारे को बेशक प्रशासन ने खोलने की नहीं दी, परमिशन नहीं दी, फिर भी हमने इधर उधर से लंगर तैयार किया, घरों में हमने रोटियां बनाई और घरों से रोटियां बना के इकट्ठी करके हम जहां भी जरूरत है हम पूरा दिन बांटते रहे हैं। तो ये जब तक जरूरत रहेगी जब तक हम ये बांटते रहेंगे। कौन साहब, अभी जो आपका जो लंगर जो कार्य चल रहा है, सेवा कार्य, उसकी टाइमिंग क्या है और क्या क्या, और वो उसका जो दायरा सिर्फ खारघर में है या फिर जो प्रवासी भारतीय हैं या फिर अपने जो अदर समाजित लोग हैं सबके लिए है? ऐसा है कि हम CBD गुरुद्वारा से उधर से चावल और दाल बना के उधर से लेके आते हैं, और पनवेल गुरुद्वारा जो न्यू पनवेल में है उधर से पहले उधर से जो रोटी है उधर से बना के लेके आते थे। अभी कल से अपना जो इधर खारघर के लोग हैं वो ही घरों में 1 किलो 2 किलो 5 किलो इकट्ठा करके इधर गुरुद्वारे के बाहर हम इकट्ठे होके तो फिर बांटने चले जाते हैं। और टाइमिंग है हमारा, सुबह हमारे जो सेवादार है वो सुबह 6 बजे उधर लंगर बनाने के लिए 3-4 सेवादार उधर CBD में चले जाते हैं, 3-4 सेवादार हमारे पनवेल गुरुद्वारा में चले जाते हैं, और तो इधर हम 10:30-11 बजे इधर खारघर गुरुद्वारे के बाहर आ जाते हैं। और फिर सब मिलके सेक्टर 13 में और ग्रीन फिंगर स्कूल है उधर सभी कास्ट के लोग आते हैं। तो उसके बाद उधर 1 घंटा लंबी लाइन लगती है, लंबी कतारें लगती है। उसके बाद हम इधर CNG पंप 19 सेक्टर में उधर आते हैं, और उसके बाद फिर अपना पेड़ गांव है इधर 27 सेक्टर में, फिर उधर जाते हैं। उधर भी उधर के सरपंच साहब ने बताया था कि इधर कम से कम 300-400 लोगों मतलब उनकी ज़रूरत है, तो फिर उधर भी स्टार्ट किया है। उसके बाद जो RAF तलोजा में है उसके सामने भी हम लंगर चलाते हैं। फिर हम लास्ट में 1 बजे इधर खारघर गुरुद्वारा के बाहर इधर बहुत लंबी लाइन लगती है डेली, तो इधर हम 1 बजे आके उनको भी लंगर देते हैं, तो उसमें सब धर्म के लोग आके छकते हैं। तो ऐसा है कि अभी जैसे ट्रेनें चालू किया है प्रशासन ने, तो हीरानंदानी के बाहर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो फिर हम उनको भी 4 बजे जितना हो सकता है उनके लिए भी लंगर, पानी, 1 गाड़ी हमारी पानी लेके आती है और 1 गाड़ी लंगर लेके आती है, तो उधर भी हम ऊपर वाले भगवान की कृपा से मिलजुल के बांटते हैं। एक और है कि अभी आप देख रहे हो खारघर में हीरानंदानी के सामने एक ऐसी घटना घट रही है कि लोग सुबह जा रहे हैं और फिर शाम को वापस आ जा रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। अब जो सोसाइटी के लोग हैं उनको वापस लेकिन उनको मना कर रहे हैं। अब वो लोग रात भर बच्चे को लेके वहीं रहते हैं। ऐसे भी आज हम लोगों ने देखा और कई दिनों से उसको रिपोर्ट किया। क्या ऐसा आप गुरुद्वारा कमेटी से, आपके जो सेवादार हैं, क्या रात के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था हो सकती है उनके लिए पानी का? देखो, अगर कहीं भी ज़रूरत हो, अगर प्रशासन हमें इजाज़त दे वहाँ बांटने के लिए, हम 24 घंटे तैयार हैं, रात को भी और दिन को भी।
हमने तो अभी जहाँ तक ऐसे कर दिया कि हमारे की जहाँ घटना घट गई थी कि पैसे की कमी के करके किसी ने सुसाइड किया, तो हमने अभी ये भी किया है कि जो मिडिल क्लास लोग हमारे नानक नाम लेवा सिख जो गुरुद्वारे के साथ जुड़े हुए हैं, जो जिनके पास कभी पैसा कमी आ सकती है, हम अभी उनको और ज़रूरतें भी, राशन तो हम देते हैं, राशन के अलावा जैसे थोड़ा पैसे की ज़रूरत पड़ती है हम वो भी बांट रहे हैं। ये हम सब आपस में, ये हमारे भाई बंधु जितने भी ये काम धंधे वाले बिजनेसमैन आदमी हैं, हालांकि गुरुद्वारा तो प्रशासन ने इजाज़त नहीं दी, तो कमेटी तो चलो वो नहीं कर सकती है, लेकिन हम जो भाई बंधु जितने भी हैं वो मिल के हम अपने लोगों के पास, ज़रूरतमंद लोगों, किसी को सिलेंडर और अपने को मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है और दूध की ज़रूरत पड़ती है और कभी हॉस्पिटल जाना पड़ता है, डॉक्टर के लिए जो पैसे कमी जो है ना वो भी हम उनकी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी जो एक खारगर में जो घटना घटी थी, शायद आपको पता होगा, सेक्टर 35 में, तो लोगों में एक मानसिक तरीके से एक जो बोलते हैं डिप्रेशन उसमें जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आप लोग कुछ ऐसा कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं? हाँ, हमने परसों एक पोस्ट भी डाली थी हमने फेसबुक और वीडियो पे, उस पर भी हमने ये दरख्वास्त की थी कि जिनको कोई डर लग रहा है कि कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई भाई को ऐसा है जो चिंता कर रहा है, तो हमारे साथ कांटेक्ट करें, हम उनको मोटिवेट करने के लिए और प्लस काउंसलिंग करने के लिए, उनके घर भी जाने के लिए हम तैयार हैं। और हमने सबको होका दिया है कि आप अकेले नहीं हो, हम सब एक साथ हैं और आप इस तरह की घबराहट मत लाइए। जिसको पैसे की ज़रूरत है हमारे से उधार ले लो। जो अगर देखो सिख कम गर्ज वाली जमीर वाली है, मांगते नहीं है, ये बांटना तो जानते हैं, मांगना नहीं जानते हैं। तो इसलिए हमने फिर रिक्वेस्ट की है सबसे कि आपको अगर ऐसा पैसा नहीं लेना तो हमारे से उधार ले लो, तो वो भी हम जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है हम वो बांट रहे हैं। एक बहुत ही यूनिक सदा आपको पता नहीं होगा कि कि यहाँ पर पूरे सिख समुदाय से मिलके और ज़रूरतमंद को बोल रहे हैं कि आप डिप्रेशन में यदि कोई ऐसा है कि जिनको भी काम धंधा बंद हो गए हैं, तो ऐसे साथ मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप उधारी ले लो, आप हमसे पैसे ले लो और अपना खर्च चलाओ, और बाद में जब होगा तो आप दे दो। साथ में कैसा ऐसा अनूठा पहल एक खारगर से स्टार्ट हुआ है, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और जी सर, मैं बोलना चाहता हूँ कि ये हमारी रिक्वेस्ट है कि जैसे वो घटना घटी थी ना, उसके नेक्स्ट डे मीन्स है ना, इतना अफसोस हुआ था ना सबको, तो इन्होंने उसी दिन शाम को मीटिंग बुलाई थी और नेक्स्ट डे जो वीडियो जारी की थी ना, उसमें बोला गया था कि ओनली फॉर खारगर स्पेशली, क्योंकि इसमें कमेटी और प्रशासन के अधीन हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, हम लोग खुद ही सेवादार कंट्रीब्यूट करके कर रहे, इसके लिए स्पेशली ये छोटे तौर पे, मगर स्पेशली हम लोगों ने ये सोचा है कि खारगर में स्पेशली फॉर खारगर कोई भी ऐसा ना हो कि जिसको भी ज़रूरत पड़े और वो भूखा रहे या उसकी वजह से सुसाइड कर ले। इसके लिए स्पेशली फॉर खारगर बिना कोई कमेटी, बिना कोई प्रशासन के अधीन हम लोग ने कंट्रीब्यूशन किया है, सिर्फ उनके लिए, जो भी उनको मेडिसिन, ग्रॉसरी कुछ भी चाहिए, ओनली फॉर खारगर, और पूरे खारगर में हम लोग बांट रहे और बांटते रहेंगे। मैं आपको इनका जो लिंक है, चाहे जो भी नंबर है, आप हमारे इस जो चैनल है उस पर आपको मिलेगा। और एक बहुत ही अनूठी पहल जिसको मैं बोलूँ कि अभी तक हमने इतनी रिपोर्टिंग की है, अभी तक न्यू बॉम्बे में तो ऐसी पहल हमें दिखाई नहीं। मुझे एक क्वेश्चन है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग सब बिजनेस कम्युनिटी से भी आते हैं, क्या लगता है कि ये अभी का जो आने वाला समय है वो बिजनेस के लिए कैसा रहेगा? देखो, जैसे देखने में आ रहा है जो हालात है, जैसे इंडस्ट्री रुक गई है और जितनी भी लेबर है पलायन कर गई है, और इसमें अभी सरकार के हाथ भी खड़े हो गए हैं, तो बिजनेस तो बहुत डाउन जाने वाला है ही है। और ख़ास करके हमारे बॉम्बे के एरिया में तो रेड जोन में बहुत काफ़ी बुरी हालात है, तो देखने में ऐसे लग रहा है काफ़ी महीने लग जाएंगे इसको उठने में, उसके बाद भी पैसे की तंगी तो आने वाली है। लेकिन ये है कि देखो, भगवान का दिया, हमारे गुरु नानक साहब जी ने सिखाया है कि ये हुक्म में ही है सब, जब भी उसने अभी दुख आता है तो आदमी भगवान के पास पहुंचता है। हमारे में एक पंक्ति लिखी है, दुख दारू सुख रोग भया, कि जो दुख है वो दारू बनता है, दारू इसलिए बनता है कि आदमी भगवान की तरफ भागता है, और जो सुख है आदमी भगवान से दूर चला जाता है। वो गुरु नानक देव जी ने सिखाया, इसलिए दुख को भी हंस के ही लेना चाहिए, अब रोक के लेंगे तो क्या फ़ायदा। आप देखें कि आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, एक कुछ समय की बात है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। तो अभी एक यहाँ पर अभी किसी राजनीतिक पार्टी से हम लोगों ने ये नहीं सुना कि किसी भी प्रवासी भारतीयों को या फिर जो जा रहे हैं सन में, कि उनको रोकने की कोई पहल की गई है। आपको क्या लगता है कि उनके जाने से बिजनेस कम्युनिटी को कितना फर्क पड़ेगा?
बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये तो सरकारों की ड्यूटी थी कि उनको रोकना चाहिए था उनका बंदा, लेकिन इतनी ज़्यादा वो थी, सरकारों की भी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। बहुत सारा ये पॉलिटिकल भी क्लैश में आ जाता है, लेकिन इसका घाटा बहुत पड़ने वाला है। लेबर के बिना कोई काम नहीं चलता, एक दुकान नहीं चलती, दो अगर चार आदमी दुकान में नहीं आए तो इंडस्ट्री कैसे चलनी है और काम कैसे चलना है। और हमारा ट्रांसपोर्ट से हम रिलेटेड है ज़्यादा करके, तो हमारे धंधे तो बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि इंडस्ट्री के पास काम होएगा तो ट्रक के पास काम है। तो इसलिए अभी दिन तो देखो ख़राब से आने वाले हैं, लेकिन इसको प्लानिंग करके अपने को योजनाबंद करके इससे डरना नहीं है। यही हमको सिखाया कि इससे हमने लड़ना है। और आने वाले समय में आपको जो खारगर जो सिख समुदाय जो पूरा मिल के जो काम कर रही है, इसकी भी आपको हम जानकारी पल पल पे आपको देते रहेंगे। द पब्लिक न्यूज़ 24 के साथ बने रहिए। जैसा आपने सुना और हमने बात किया, जो सीनियर्स हैं, अभी पूरे की पूरे जो टीम है यहाँ पर आप देखिए पूरा टीम को, इनकी पूरे एक या फिर आप बोल सकते हैं कि एक कोई ऐसा प्रशासन या इनको कोई सपोर्ट के बिना ये मिल के और पूरे जो काम कर रहे हैं। अभी जो लंगर, जो सेवा कार्य और जो अनूठी पहल जो इन्होंने शुरुआत किया कि यदि कोई भी खारघर का जो एक घटना घटने के बाद कोई डिप्रेशन में ना जाए, यदि किसी का हो सकता है तो आप ये देख लीजिए, आप पूरे के पूरा मिल के ये सब खारघर में इन्होंने एक अनूठी पहल स्टार्ट की है।